हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स का ये थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर हम सीयूईटी पीजी फिजिक्स 2021, 22 और 23 में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स के बाद केवल और केवल एक सब्जेक्ट रह जाएगा, मैथमेटिकल फिजिक्स। तो कल उसके देखेंगे कितने वीडियो बना सकता हूं मैं, तो वो मैं अपलोड करा दूंगा। तो उसके बाद सारे पीवाईक्यूज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। रही बात जो रिवीजन, जो फॉर्मूला रिवीजन चल रहा है, तो उसमें मैकेनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक क्वांटम। हाँ, तो ये लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली आ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा कर पाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जितना मेरे एंड पर होगा मैं उतना करवा दूंगा। ठीक है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि टनलिंग इफेक्ट, है ना, सिंपल सी कहानी, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग इफेक्ट थ्रू द बैरियर। तो वो किसके लिए किया जाता है? अल्फा डी के लिए किया जाता है। जो पोटेंशियल बैरियर होता है उसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा है, अल्फा के पास जो एनर्जी होती है उससे। तो उसको जंप करके वो जा नहीं सकता, इसलिए वो पोटेंशियल बैरियर जो वैल होती है उसमें से एक टनल बनाई जाती है, जहां से अल्फा पार्टिकल को पास कराया जाता है। उसको टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो वो किसके लिए कराया जाता है? अल्फा डिके के लिए कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन की जो इक्वेशन है वो बनती है E इक्वल्स टू, वर्क फंक्शन को मैंने लिखा W नॉट से और प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसको लिखा मैंने H न्यू इक्वल्स टू W नॉट प्लस के ई। तो यहां से ये बना के ई इक्वल्स टू H न्यू माइनस W नॉट। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। और यहां पर हो गया के ई, और ये हो गया H न्यू और माइनस डब्ल्यू नॉट, यानी कि जो इंटरसेप्ट बनेगा वो तो बनेगा माइनस डब्ल्यू नॉट। और एम जो होता है स्लोप, स्लोप किसके बराबर हो जाएगा? एच के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी के बीच में, वो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। इस तरह का ग्राफ आएगा तो इंटरसेप्ट कितना हो गया? माइनस डब्ल्यू नॉट, तो ये होगा माइनस डब्ल्यू नॉट। और जो इसकी स्लोप है वो हो गई एच। साफ साफ दिख रहा है ये स्लोप जो है तो कांस्टेंट रहेगी। किसी भी तरह का मटेरियल हो, इंटेंसिटी सबसे कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में बोला गया है, इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन 3Li7 एंड 2He4 न्यूक्लियाई आर 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7.606। तो आपको फोटोन के लिए एनर्जी बतानी है। तो करना क्या है आपको? आपको जो हीलियम वाली एनर्जी, हीलियम की एनर्जी कितनी है? हीलियम की है 7.062, है ना। तो 4 इंटू 7.06, और ये कितने हैं? 2 हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ। माइनस माइनस ये लिथियम वाली कितनी है? 7। और ये कितना है? ये है 5.60। इसको सॉल्व कराओ, आंसर आएगा 7.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी आ जाएगी, इसकी एनर्जी आ जाएगी प्रोटॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। टू पार्टिकल्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विथ इक्वल वेलोसिटी c/2। तो एक पार्टिकल ये और एक पार्टिकल ये, इसको मान लिया मैंने s प्राइम, इसको मान लिया s। तो ये और ये इस तरह से पोजीशन है। ठीक है, इसकी स्पीड भी कितनी है? c/2, और इसकी स्पीड भी है कितनी? c/2। तो मैं मान लेता हूँ ऑब्जर्वर यहाँ बैठा, एस प्राइम फ्रेम में बैठा। तो एस प्राइम फ्रेम के लिए जो आप फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? यू एक्स, अगर एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है तो यू एक्स माइनस वी ओवर 1 माइनस यू एक्स और वी ओवर सी स्क्वायर। अब जो यू एक्स है उसकी वैल्यू हो गई c/2, और जो v है ना, उस फ्रेम में बैठ जाओ अब जाके। तो v की आपको वैल्यू क्या दिखेगी? v की वैल्यू दिखेगी माइनस c/2, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ से फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा c/2 प्लस c/2, और ये नीचे हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा c²/4, है ना। c²/4 c², तो c² से c² कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा c, और यहाँ बन जाएगा ये 5/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ये बन जाएगा 4c/5। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा 3, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एस, या जे भी लिखते हैं कई जगह। तो वो J इक्वल्स टू आयोटा एच कट अपॉन 2m साई, डेल साई कंजुगेट, डेल साई स्टार अपॉन डेल आर, माइनस साई कंजुगेट डेल साई ओवर डेल आर।
तो सबसे पहले तो ये जो फंक्शन दिया है इसका कंजुगेट बनाओगे, आयोटा के आर लिखा है तो कंजुगेट में माइनस आयोटा के आर हो जाएगा। तो पहले निकालोगे डेल साई स्टार ओवर डेल आर, फिर उसको आप साई से मल्टीप्लाई करोगे, मैंने ऑलरेडी करके रख दिया है। तो यहाँ वैल्यू आएगी फाइनल वैल्यू ये। सिमिलरली आप वैल्यू निकालोगे साई स्टार डेल साई ओवर डेल आर, वो फाइनल वैल्यू आएगी ये। और वो सभी वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे, तो यहाँ मैंने सब्सटीट्यूट करा है, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा एच कट के अपॉन एम आर स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा, इसको चेक कर लेना, आप देख लेना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। रेशो ऑफ साइज का मतलब आपसे रेडियस है, तो R1 अपॉन R2। तो एटॉमिक मास इनका कितना है, एटॉमिक मास है 208 और दूसरे वाले का है 26, और इसकी पावर कितनी 1/3। तो यहाँ से ये बन जाएगा 8 पावर 1/3। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 3, और ये 1/3 हो गया, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। Which of the following disintegration series of heavy elements will give bismuth 209? तो bismuth 209 है, वो हमें कहाँ से मिलती है, नेपट्यूनियम नेपट्यूनियम सीरीज। नेपट्यूनियम सीरीज जो कि फॉलो करती है किसको, 4n+1 4n+1 सीरीज। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका बी। 10 मिलीग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो इसमें तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, m अपॉन एम नॉट 1/2 टी अपॉन टी हाफ। तो यहाँ पर आपको टी हाफ की जो वैल्यू है गिवन वो है 2 इयर्स, और जो टी है स्मॉल टी वो गिवन है 4 इयर्स। ठीक है। अब हाउ मेनी रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि m की वैल्यू बोलिए, इनिशियल m नॉट कितना है 10, यहाँ से हो गया 1/2, और t की जो वैल्यू है वो कितनी है 4, 4/2, ये हो जाएगा कितना m/4, यहाँ से हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर होगा, है ना, 2 दूनी 4 करोगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/4, तो m हमारे पास बन जाएगा कितना 2.5। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 2.5 मिलीग्राम। वीडियो को आगे कंटिन्यू करें उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी चैनल को, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG फिजिक्स एग्जाम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इफ लाइट फ्रिक्वेंसी, लाइट की फ्रिक्वेंसी दे रखी है 1 × 10⁻15 हर्ट्ज, 1 × 10⁻15 हर्ट्ज लाइट की फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगाओगे E इक्वल्स टू H, वर्क फंक्शन तो आपको ऑलरेडी गिवन है ना, तो E इक्वल्स टू W0 + KE। तो आपसे KE पूछा जा रहा है, KE जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा E माइनस W0। E की वैल्यू आप कैसे लिखोगे h न्यू और माइनस W। तो ये h न्यू को कैसे सब सॉल्व करोगे, 6.634 × 10⁻−34, और न्यू की वैल्यू रख दोगे 1 × 10⁻−15, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻−19, और ये -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्व करके इसकी वैल्यू आएगी लगभग 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसको आपको कन्वर्ट करना है वापस से जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करा दोगे 1.6 10⁻−19 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा डी 2.63 × 10⁻−19। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है इलेक्ट्रॉन का जो हमें इनिशियल रेस्ट मास है वो दिया गया है, एस्टिमेटेड मोमेंटा दिया गया है, टोटल एनर्जी निकालनी है। तो फॉर्मूला लगेगा E इक्वल्स टू √P² C² + m0² C⁴। तो P की वैल्यू है 2, तो उसका स्क्वायर होगा तो नीचे C² भी होगा, तो C² से C² हो जाएगा कैंसिल, ये C है नीचे C, ऐसा लिखा हुआ है ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा C² से। सिमिलरली जो m0 है उसकी यूनिट में भी नीचे C², तो पावर करोगे तो C⁴ होगा, तो C⁴ से C⁴ कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के आपके पास बचेगा 4 + 0.511 स्क्वायर, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.06, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एन इलेक्ट्रॉन इज नोन टू हैव स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड टू एक्यूरेसी ऑफ 1%। तो 200 का 1% निकालो, 200 का 1% कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। इसके बाद आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी लगाना है, तो डेल्टा P और डेल्टा X > H/4π।
तो यहाँ तो आपको क्या चाहिए, तो चाहिए पोजीशन की ना, तो h की वैल्यू 6.634 इंटू 10⁻−34, और फिर आप रखोगे p की जगह mv, m की जगह आप रखोगे इलेक्ट्रॉन है तो 9.31 इंटू 10⁻−31, और उसके बाद वेलोसिटी का आपने 1% निकाल ही लिया, वो कितना आ गया 2, फिर कितना रह गया 4 पाई, 4 इंटू 3.14, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 28.93। ये क्वेश्चन हो तो रहे, होने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा ये सजेशन रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चन को आप लास्ट में करें। ये क्वेश्चन जो डाले जाते हैं वो इसलिए डाले जाते हैं कि आपका टाइम कंज्यूम हो ना। 75 क्वेश्चन जो आपको करने होते हैं, अगर इन तरह के क्वेश्चनों में फंस गए, कर लोगे सॉल्व, ये एक पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा इस बात की, इसको सॉल्व कर। पर अगर इसमें फंसते हो ऐसे क्वेश्चन, भाई मैंने तो कैलकुलेशन करके रखी हुई है, मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई, तो मैं तो आपको बता रहा हूँ मेरे को टाइम नहीं लगा, पर एक्चुअल में बात करें, प्रैक्टिकल बात करें, तो फिर ऐसी कैलकुलेशन शो करने में टाइम लगेगा। तो पहले जब पेपर अटेम्प्ट करो तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढना जिनको तुम देखते ही कर सकते, फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस जो सिंपल कैलकुलेशन वाले, है ना। तो ऐसा जब पूरा पेपर एक बार देखोगे तुम्हें पता लग जाएगा कि 40-50, वो 75 में से करीबन 35 से 40 या 45 तक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो या तो बहुत कम कैलकुलेशन वाले होंगे या जिनको देखते ही आंसर लगाया जाए। जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन फंसाए जाएंगे, फंसाए जाते हैं जिनमें आप फंसो। वो क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं होते, हो जाते हैं, पर वो बाकी के क्वेश्चन का टाइम ले जाते हैं ना। तो पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है उसके लिए एक प्लानिंग होती है प्रॉपर, तो उसके लिए वीडियो बनाऊंगा मैं, तो पहले ये खत्म कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मेटल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है, तो लैम्बडा कितना हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m के ई, तो इसके लिए h की वैल्यू सेम, और 2m ये कितना रखा जाएगा 3/2 kT, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा h अपॉन अंडर रूट 3m और kT। अब यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डालना है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू डाल ली, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर, अगेन वैसा ही क्वेश्चन है ना, कैलकुलेटर हुआ नहीं, फंस जाओगे। वैसे क्वेश्चन दिखने में एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ये सॉल्व है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, या पहले ऐसा कहीं क्वेश्चन देखा हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये क्वेश्चन फंसा ले जाएंगे। तो आते हैं वो एक अलग कहानी है ना, पर इसको दिल पे मत लेना कि मेरे से ये नहीं हो रहा, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 6.2 नैनोमीटर। अब ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 दिखने में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है तब तो आपको इसका आंसर याद, नहीं तो फिर पक्का फंसोगे। क्यों फंसोगे, क्योंकि अब जब ये वन डायमेंशनल बॉक्स है, वन डायमेंशनल बॉक्स है, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, √2 अपॉन एल और साइन n पाई x अपॉन एल, ये लिख दिया। अब इसका अब जब आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने जाओ, कहाँ से कहाँ तक निकालोगे, 0 से l, तो क्या करोगे साई कंजुगेट, फिर x क्योंकि आप पोजीशन का निकाल रहे हो, फिर साई और फिर dx। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ लिख देता हूँ, तो ये बनेगा 2 अपॉन एल, और ये बन जाएगा 0 से एल, फिर ये बनेगा x साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन, और ये बनेगा l और dx। अब ये इंटीग्रेशन खींचता जाएगा लंबा, ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन खा जाएगा तुम्हारे 5 मिनट, कम से कम खाएगा। अगर आंसर याद है तो लगेगा, नहीं तो आंसर ये इंटीग्रेशन खा जाएगा 4-5। तो ये क्वेश्चन जानबूझ के डाले जाते हैं ऐसे लंबे चौड़े क्वेश्चन। तो करना नहीं करना वो एक सेकेंडरी चीज है, आना नहीं आना भी सेकेंडरी चीज है, पेपर करने की टेक्निक पता होनी चाहिए। पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो हम कर सकते हैं इजीली, जिनमें हमें टाइम कम लगे, तो उसके लिए सबसे पहले पेपर को देखना पड़ेगा, टूट के मत पढ़ना शुरू में ही, पेपर जब चालू हो कि लग जाओ पहले क्वेश्चन ना, तो वो नहीं करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा सी, L/2 आएगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट, तो हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट में रिलेशन होता है 0.693 और लैम्डा। अब उन क्वेश्चंस को चक्कर करने के चक्कर में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में ढूंढने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, अब इनके लिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताए हुए हैं, वो एच वाले चक्कर में मत पड़ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको एनर्जी दी हुई है तो यहाँ पर सीधा लिखो 100, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास कितना 122.27 अपॉन 10 आएगा, तो ये बनेगा 1.227, पर पीको में निकालना है तो फ्री हो जाएगा 122.7, तो ये नियर अबाउट आ जाएगा 120, तो आंसर इसका आ जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कॉम्पटन इफेक्ट
कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर। नहीं, कॉम्पटन इफेक्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर, और एक और होता है कॉर्पलस नेचर ऑफ लाइट, है ना। यानी कि वेव नेचर तो नहीं है, और डिफ्रैक्शन जो है वो वेव नेचर को बताता है, वेव नेचर ऑफ लाइट। और इसमें क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल। तो ये दोनों ही गड़बड़ है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बतानी है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये 50,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला मारो 12,400/50। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.248 आर्म्स। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मीन लाइफ। मीन लाइफ पूछिए तो मीन लाइफ और जो डिके कांस्टेंट उनमें रिलेशन है ये। तो डिके कांस्टेंट आपको दिया है 4.28 इंटू 10⁻⁻4, तो टाउ की वैल्यू हो गई 10,000/4.28। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 23336 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल हैज वर्क फंक्शन आपको गिवन है, कितना है 3.3 इंटू 10⁻⁻19। What should be the minimum frequency of incident radiation that can remove an electron from the metal surface? ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला W0 की वैल्यू आपको गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसको आप बराबर करो h न्यू नॉट। तो न्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी 3.3 इंटू 10⁻⁻19, और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.64 इंटू 10⁻⁻34। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो आंसर आ जाएगा थर्ड 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। इस क्वेश्चन में आपको ux इक्वल्स टू ux प्राइम इक्वल्स टू ux माइनस v अपॉन ux v अपॉन c स्क्वायर। देखो कौन कौन सी क्या वेलोसिटी है यहाँ पर। सबसे पहले तो ux तो यहाँ पर है 0, ux की वैल्यू जो है वो 0 दे रखी है। uy पार्टिकल की वेलोसिटी uy वो कितनी दे रखी है c/3, और uz कितना दे रखा है, और v जो है v जिस वेलोसिटी से फ्रेम जा रहा है वो दिया हुआ है c/3। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप निकालो ux प्राइम। तो ux प्राइम निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, 0 माइनस c/3 और 1 माइनस ux की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा सब, ये बन जाएगा माइनस c/3। फिर आप लगाओगे कौन सा uy प्राइम का फॉर्मूला। तो uy प्राइम किसके बराबर होगा, uy प्राइम बराबर होगा uy अपॉन गामा 1 माइनस u और x b अपॉन c स्क्वायर। तो यहाँ से uy प्राइम, uy की वैल्यू कितनी गिवन है आपको c/3, तो ये c/3 हो गया, और गामा ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब ये ux तो 0 है तो ये नीचे वाला जो टर्म है ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ गामा बचेगा, गामा ऊपर चला जाएगा। तो v की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है c/3, तो ये uy प्राइम आप सॉल्व करोगे, मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो c/3 और ये आएगा 8/9, और uz प्राइम में कुछ है नहीं तो वो 0 हो जाएगा। नेट वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी ux प्राइम स्क्वायर प्लस uy प्राइम स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 17/9c, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन 2021, 22 और 23 के मॉडर्न फिजिक्स के। तो मॉडर्न फिजिक्स के ऑलमोस्ट हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, और इसके अलावा ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट हो चुके हैं, केवल और केवल मैथमेटिकल फिजिक्स रहा है, तो उसको कोशिश करेंगे कल खत्म कर लिया जाए। बाकी जो ज्ञान की बातें हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन पहले करना है, वो हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।